आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम हिंदी में र के अलग अलग रूपों के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि र जब हम किसी व्यंजन वर्ण और के साथ व्यवहार करते हैं तो वह अपने किस रूप में व्यवहार किया जाता है। उसके अलग अलग रूपों का अलग अलग नाम होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि र के विभिन्न रूप। रेफ का लेखन देखिए, जब हम इस तरह का शब्द लिखते हैं करम, यानी कि र जो है म के पहले आया है लेकिन वह आधा है, तो हम उसको इस प्रकार लिखेंगे कर्म, और उसका जो रूप है वो इस प्रकार बन जाएगा और इसका नाम होता है रेफ। देखिए ये जो क जो है, क के बाद में र जो है वो उठकर म के ऊपर चला गया है, यानी कि म के बाद क्या आता है, स्वर वर्ण आता है। तो ये जो रेफ है ये स्वर वर्ण के ऊपर आता है। क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होने के कारण ये म के ऊपर आ गया है। दूसरे शब्द में देखिए वर्गाकार, यह जो है व्यंजन के पहले आया है, ग के पहले आया है र, तो इस प्रकार वर्गाकार में देखिएगा कि ग के साथ जो आकार है यानी कि स्वर वर्ण आ है, आ के ऊपर में र आ गया है। देखिए वर्गाकार, इस प्रकार हम लोग इस चिन्ह को कहेंगे रेफ। दूसरा बार देखिए पाई वाले व्यंजनों के बाद र का लेखन। जब पाई वाले यानी कि पाई वाले जैसे कि कौन से है, देखिए प, ग, ब, क या ख, ग, इस प्रकार के ज जो हैं, ये सब जो है पाई वाले व्यंजन हैं। जब व्यंजन र के पहले आते हैं तो र जो है वो इस प्रकार नीचे की तरफ हम लोग लगाते हैं उसके पाई में। जैसे कि देखिए प के बाद र आया है लेकिन र जो है उसके पाई के नीचे इस प्रकार यहाँ पर आ गया है। ग में देखिए जैसे प र प्र, इससे शब्द बनेगा प्रकार, पहले प आ रहा है बाद में र आ रहा है, तो इस प्रकार जो र जो है वो नीचे आ गया। ग्र, ब्र, क्र, घ्र, ज्र, ठीक है। इस प्रत्येक पाई वाले में देखिएगा कि यह जो व्यंजन है वह र के पहले आ रहे हैं, इसलिए र जो है नीचे की तरफ इसके पाई में लग गया है। उसके बाद जब बिना पाई वाले जो व्यंजन आएंगे उसमें र का रूप जो है वो इस प्रकार का हो जाता है। पाई रहित व्यंजनों के बाद र का लेखन जो है इस प्रकार होता है। देखिए जैसे देखिए ट के बाद में देखिए र आया है तो वो इस तरह नीचे की तरफ आ गया है। ट्रम, फिर ड, देखिए ड भी बिना पाई का है तो र उसके साथ जब लगा तो वो हो गया ड्र, जैसे कि ड्रम, ठीक है। उसके बाद देखिए द और ह के बाद, ये भी पाई रहित ही है लेकिन इसके बाद जब र को हम लोग लिखना होता है तो हम लोग इस प्रकार नीचे से लगा देते हैं। ह में भी देखिए इस तरह ह, जैसे कि दरिद्र, ह्र, ह्रास, इस प्रकार के शब्द जब बनेंगे तो द और र के बाद, जब द के बाद और ह के बाद अगर र आता है तो हम लोग उसको इस प्रकार लगाएंगे। त और श, त और स में जब त के साथ हम र जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा र, त्र, ये संयुक्त वर्ण हो गया। श के साथ में र जब लिखेंगे तो वह बन जाएगा स्र, जैसे कि त्रिशूल, जैसे कि श्रम, इस प्रकार हम लोग आगे जाएंगे। पदेन र और री की मात्राओं में अंतर। देखिए अब यहाँ पर र और री की मात्राओं में क्या अंतर है। जब हम लोग नीचे की तरफ र लगाएंगे, जैसे कि ग के साथ में र हमने लगाया तो ये हो गया ग्र, ग्र से ग्रह, ग्राम, लेकिन उसी के साथ में जब हम लोग री की मात्रा लगाएंगे तो वह नीचे की तरफ इस तरह घूम जाएगा। तो जैसे कि ये हो गया गृह, इससे ग्रह से ग्राम, ग्रह, इस प्रकार। रू तथा रू का अंतर, यानी कि इसमें बड़ा छोटा ऊ और इसके साथ बड़ा ऊ का मात्रा जब लगेगा तो किस प्रकार का रूप बनेगा। यानी कि र के साथ जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वह हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, और र के साथ जब हम बड़ा ऊ की मात्रा का व्यवहार करेंगे तब हम लोग रू इस तरह लिखेंगे। तो इस प्रकार रू और रू, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जो है र के विभिन्न रूपों के बारे में समझे हैं। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप लोग र के अलग अलग व्यवहारों के बारे में समझ पाए होंगे, और आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो का आप लोग शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो मिल सके। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।